नमस्कार दोस्तों। देखिए, जिस प्रकार की यहाँ पे धूम मची हुई है, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, डिफेंस को लेके, रेलवे को लेके। मतलब अगर आप देखेंगे मोदी गवर्नमेंट जो पिछला यहाँ पे पिछले 10 साल उन्होंने काम किया है, फोकस इधर ही रहा है। ठीक है। अब रेलवे में भी अगर हम देखें तो रेलवे में जो अगर आप देखें तो प्रीमियम क्लास ट्रेन्स की यहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। डिफेंस में जो इंडिया एक इम्पोर्टर हुआ करता था वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो अपने आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश में बैठाना ही है, और जिसका काम तेज़ी से चल रहा है। तो ये फोकस एरिया है कुछ यहाँ पे जो कि पिछले 10 साल में रहे हैं मोदी के। तो अब आने वाले जो 5 साल हैं, अगर गवर्नमेंट अच्छे से चलती है तो फिर यहाँ से फोकस हटने वाला नहीं है। अगर फोकस नहीं हटेगा तो फिर से ये जो सारे स्टॉक्स इस सेक्टर के जो ऑलरेडी काफ़ी तगड़े रिटर्न्स, मल्टी बैगर रिटर्न्स 10-10, 20-20 गुना होकर बैठे हैं, उसमें भी रिटर्न्स बनते रहेंगे। क्यों? क्योंकि डिफेंस कंपनी में अगर आप देखें HAL हो गया, मझगांव हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, इनको ऑर्डर की कमी नहीं होगी। इनको गवर्नमेंट से ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते रहेंगे। ठीक है, नए ऑर्डर मिलेंगे। तो इसी तरह अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है एक्सीकॉम। इस पर थोड़ा सा ध्यान लोगों का गया नहीं। अगर हम बात करें एक्सीकॉम टेली सिस्टम करके कंपनी है, और इसका देखिए IPO प्राइस था 142। तो 142 जिसको ये मिला होगा IPO के समय, वो रेट रहा होगा। अभी अगर आज हम देखें तो ये 388 पे क्लोज किया है और 10% ऊपर है। अगर हम देखें तो दोस्तों सिर्फ 5 दिनों में 18% ऊपर है, 3 महीने में 80% ऊपर है, 1 साल में यहाँ पे 46% ऊपर है, जो कि इसका जब से पूरी लिस्टिंग हुई है यहाँ पे मैं यहाँ पे चार्ट दिखा रहा हूँ। तो एक सेकंड देखिए यहाँ पे, अब आपको क्लियर होगा कि 142 वाला जो शेयर है वो लिस्ट होता है 274 पे। 142 वाला 274 पे लिस्ट होता है, मतलब कह सकते हैं डबल हो गया जिसको IPO में मिला उसको। ठीक है। अब जिसको नहीं मिला, ज़्यादातर पब्लिक ऐसी ही होती है, तो उनके लिए मौका किधर था? 274 पे खरीदने का। ठीक है, उन्होंने नहीं खरीदा, पब्लिक जो मान लीजिए जिसने नहीं खरीदा, फिर इसने और भी मौका यहाँ पे नीचे दिया। तो फिर ये देख सकते हैं नीचे कहाँ तक आया, ये 180 तक आया। ठीक है, तो 180 तक मौका दिया इसने, लोग नहीं खरीद पाए। उसके बाद फिर ये स्टॉक जो है ऊपर चलना शुरू हो गया। अभी पिछले 2 दिनों से तो काफ़ी तेज़ भाग रहा है, तो अभी 388 पे है। और मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जिस प्रकार का मोमेंटम है और जिस प्रकार का मैंने शुरुआत में इसीलिए बताया कि फोकस है गवर्नमेंट का, ये कंपनी आपको जल्द ही 500 तो बहुत ही जल्दी क्रॉस करते हुए दिखेगी। तो 388 से यहाँ पे मेरे ख्याल से 500 का लेवल जो है बहुत आसानी से क्रॉस होगा, और आगे भी बड़े लेवल्स खुलेंगे। डिपेंड करेगा कंपनी कितना एक्सिक्यूट कर पाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरा माहौल बना रखा है। ठीक है, आपके कंपनी को ग्रो करने के लिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। तो ये कंपनी उसी तरीके से EV चार्जिंग में इनका रोल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग में। कंपनी का नाम है एक्सीकॉम टेली सिस्टम, और अभी 388 पे यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो एक बार चार्ट पैटर्न भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। IPO के समय जब यहाँ पे लिस्ट हुआ तो फिर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, नए बायर्स मिले नहीं, फिर नए बायर्स इधर कहीं नीचे मिले, और फिर उन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग होती गई, प्रॉफिट बुकिंग होती गई, बाइंग होती गई। अब फिलहाल आज का कैंडल देख सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा था, एक रेजिस्टेंस टाइप का तैयार हो रहा था, उसके ऊपर ये क्लोज देने में कामयाब हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो 500 का लेवल है ये बहुत जल्दी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट का आपको सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो पिंक लाइन है इसके ऊपर आपको आज यहाँ पे कैंडल देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये मेरे ख्याल से जल्दी आएगा। और अगर आप कंपनी को और स्टडी करेंगे तो आप 500 के और भी आगे के लेवल से यहाँ पे देख पाएंगे, अगर कंपनी पे आपका भरोसा ज़्यादा बढ़ता है तो। क्योंकि माहौल पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने बना रखा है, बस इनको थोड़ा सा यूटिलाइज़ करना है। तो एक्सीकॉम की यहाँ पे आप फोकस में ज़रूर रखिए इस कंपनी को। फिलहाल अगर हम बात करें इससे फंडामेंटल्स की, तो अभी हम फंडामेंटल्स कंपनी के देखेंगे। लेकिन अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हो गया कि इतना तेज़ी देखने को मिला पिछले 2-3 दिनों में। तो इसके पीछे कारण है कि देखिए, एक कंपनी है हबजेक्ट करके, तो इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है, और इसलिए ये कल ही यहाँ पे 10% 361 362 तक पहुँच गया था। अब ये करती क्या है? हबजेट देखिए एक ई-मोबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे इम्प्रूव जो चार्जिंग एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइवर्स का, वो इंडिया में ये इम्प्रूव करने का यहाँ पे टारगेट है। इस जो कोलैबोरेशन है इसका ये मेन फोकस है। अगर हम बात करें तो ये लगातार तीसरे दिन तक यहाँ पे गेन कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे तो हर दिन कुछ ना कुछ नया न्यूज़ आता है। अभी देखिए, ये हबजेक्ट वाला तो एक बड़ा सा डेवलपमेंट था कि देखिए, हबजेक्ट ने एक ऐसा इंटर ऑपरेबिलिटी यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप किया, मतलब जो दोनों ही कंपनियाँ हो गई एक्सीकॉम और हबजेक्ट जो एक साथ इस पे काम कर सकें, इसको कहते हैं इंटर ऑपरेबल। ठीक है, तो ये फॉर द चार्जिंग प्रोसेस दैट इनेबल्स EV ड्राइवर्स को लोकेट कर पाना, एसेस करना और पे फॉर द चार्जिंग सर्विसेज। तो ये इन्होंने काम किया। तो देखिए, EV मैं बता रहा हूँ थीम बड़ा है,
और नितिन गडकरी ने तो यहाँ पे कुछ बहुत एम्बिशन रख दिया है टारगेट की सब कुछ रिप्लेस कर देंगे। ईवी व्हीकल जो आईसी है आपका, यहाँ पे पुराने वाले इंजन है जो इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन जिसे कहते हैं, ये पूरे तरीके से ईवी से रिप्लेस हो जाएंगे। तो मौका बहुत है यहाँ पे इस तरह की कंपनी को ग्रो करने के लिए जो कि ईवी चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से पैसा यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो ये है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इन्होंने दुबई में एक सब्सिडी डिज़ोल्व किया, तो इसमें न्यूज़ का फ्लो तो बहुत बना रहता है। और फास्ट चार्जर तो हर महीने अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इसमें न्यूज़ फ्लो रहता ही है। तो इस पर फंडामेंटल्स पे नज़र डालते हैं। तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी साइज़ काफ़ी बड़ी है, अपॉर्चुनिटी साइज़ बड़ी है, उसमें आपको ये देखना होगा ये कंपनी कितनी बड़ी है। तो ये कंपनी अभी 4600 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है, 4647 करोड़। तो आप इसको स्मॉल कैप कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है, बहुत छोटी कंपनी है। यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो अभी देखिए, अगर मैं बात करूँ तो अगर आप कंपैरिजन करिए पूरे मार्केट में जो इस तरह की कंपनीज़ हैं, वो एटलीस्ट 10 टाइम्स प्राइस पे बुक वैल्यू पे ट्रेड करती हैं। इसका बुक वैल्यू यहाँ पे 52.4 है। तो अगर आप 10 टाइम्स देते भी तो 524 का यहाँ पे भाव निकल के आता है। ये मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 टाइम्स इसको ट्रेड करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ इस तरह की कंपनीज़ जो हैं वो यहाँ पे जिस प्रकार का हाइप बना है उसमें ये 10 टाइम्स तो आराम से ट्रेड करती हैं। तो 10 टाइम्स के हिसाब से आप इसको इंटू 10 कर सकते हैं और प्राइस यहाँ पे बुक वैल्यू में, और यहाँ पे प्राइस निकाल सकते हैं 524 का आ सकता है। तो इसलिए मेरे दिमाग में एक मोटा मोटा फिगर है कि 500 तो बड़े जल्दी से यहाँ पे आ सकता है। रिटर्न रेशियोज कंपनी के ऐसा नहीं है कि एक नए एज की कंपनी है तो यहाँ पे अलग है, अच्छे हैं रिटर्न रेशियो। 17 इक्विटी पे है, 24 यहाँ पे कैपिटल पे है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसका 84 है, जहाँ से आप बता सकते हैं कि ये 5 टाइम्स पे ट्रेड करती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू धीरे धीरे रेस करेंगे कंपनी जैसे जैसे अच्छा परफॉर्म करती है। टोटल एसेट्स 922 करोड़ के, तो एसेट्स भी आप देखेंगे तो 5 टाइम्स पे है, और रिजर्व यहाँ पे कंपनी के 512 करोड़ के हैं। तो हर मामले में अगर आप सिर्फ इस कंपनी को देखेंगे, देखिए अगर आप सिर्फ इस कंपनी को देखेंगे तो कहेंगे देखिए वैल्यूएशन तो महंगे हैं, ठीक है, वैल्यूएशन नो डाउट महंगे हैं। पी रेशियो 70 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखें तो 7-8 टाइम्स का है, तो आप कहेंगे वैल्यूएशन महंगे हैं। लेकिन हम पूरे इंडियन कंटेक्स्ट में अगर देखें जिस प्रकार से हाइप बना है, और ये कंपनियाँ बाकी सेक्टर्स की भी कंपनियाँ, डिफेंस, रेलवे, और ये जो मैंने बताया कि ईवी अगर आप देखें यहाँ पे वारी जो रिन्यूएबल्स कंपनी है वो कितना महंगा ट्रेड करती है। तो इस तरह का मैं बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन कर पाएँ, हालांकि डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होगा इनका किसी कंपनी से, तो आपको पता चलेगा ये सस्ते पे यहाँ पे ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे अगर हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें दोस्तों, एक बार कंपैरिजन देखते हैं किससे कर रहे हैं। तो कंपैरिजन में इन्होंने देखिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से यहाँ पे किया, जैसे सीमेंस हो गया, एबीबी हो गया, सीजी पावर हो गया। तो इन सब का आप वैल्यूएशन देखिए दोस्तों एक बार, 115, 123, 121। बेल का तो यहाँ पे थोड़ा इन्फ्लेटेड है प्रॉफिट कम होने की वजह से। बाकी सुज़लॉन को छोड़िए, हिताची देखिए 283 पे, GE/T&D 223 पे, मतलब पूछिए मत उसमें ये कितने पे ट्रेड कर रही है, 71 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सीमेंस 20 गुना है, एबीपी 30 गुना है, सीजी पावर 34 गुना है, और हिताची 34 गुना है, GE/T&D 32 गुना है। ये कितने पे, ये मैंने बताया 7-8 मतलब 7.4 टाइम्स है। तो आप इसको 10 टाइम्स भी देके देखिए दोस्तों, 524 का भाव निकल के आता है। 20 टाइम्स देंगे तो 1048 का भाव निकल के आएगा। तो ये बहुत बड़े बड़े टारगेट लग सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से माहौल चल रहा है अपना, यहाँ पे इंडियन इक्विटी मार्केट काम कर रहा है इन कंपनियों को लेके, इस कंपनी में भी आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे कुछ नंबर आपको दिखा देता हूँ कंपनी के, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट हो कि सेल्स में किस प्रकार की यहाँ पे ग्रोथ दर्ज यहाँ पे कंपनी ने किया है। देखिए ये है आपका क्वार्टर वाइज, क्वार्टरली नंबर्स हैं, और इनका जो मार्जिन रहता है 12-13% रहता है। एक बार ईयरली नंबर दिखाता हूँ तो 513 करोड़, ठीक है, 843 करोड़, 708 करोड़, उसके बाद 1020 करोड़, फाइनली 4 डिजिट में इनका रेवेन्यू पहुँचा है। और जो नेट प्रॉफिट है वो देखिए कितना कम था, 3 करोड़ था, फिर 5 करोड़, फिर 6 करोड़। तो ये 3 साल तो मतलब कोई प्रॉफिट था भी नहीं। अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू हो रहा है यहाँ पे 708 करोड़ और कंपनी का प्रॉफिट मात्र 6 करोड़। और तो आप देख ही सकते हैं कि कितना कम था, लेकिन उसके बाद से इन्होंने जो ज़बरदस्त इसमें प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, खासतौर पे 2024 ख़त्म हुआ फाइनेंशियल ईयर, तो इसमें आपको दिख जाएगा कि ये 64 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो गया, 6 करोड़ से बढ़ के, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग दिखेगी। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पहले 53 करोड़ का था, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेट प्रॉफिट में कहाँ जंप हो गया, अदर इनकम से नहीं हुआ है।
53 करोड़ से ये देख सकते हैं 112 करोड़ हुआ। तो पहले क्यों प्रॉफिट नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम इनको नुकसान होता था, देख सकते हैं 19 करोड़ 10 करोड़, और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा था तो 19 करोड़, जो कि अभी भी पे करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है जो हर साल बढ़ता है, यहाँ पे बढ़ा नहीं है। तो आप ये चीज़ यहाँ पे फैक्टर इन करके देख सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। और अगर हम बात करें कि प्रमोटर होल्डिंग की, और एक बार कैश फ्लो देखते तो कंपनी 28 करोड़ इन्होंने कैश जनरेट किया पिछले साल में। तो ऊपर नीचे रहता है अभी, क्योंकि इनको इन्वेस्टमेंट भी करना रहता है, तो पैसे तो लगते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें कि कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की 70% प्रमोटर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत यहाँ पे 70% एक अच्छा अमाउंट है, 75% तो लिमिट ही है। तो ऐसी कोई यहाँ पे कोई बात ही नहीं कि यहाँ पे दिक्कत हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंसोलिडेटेड बेसिस पे कर दिया। देखिए दो तरह की होती कंपनी, एक ये मेन कंपनी, इसके अंदर कुछ सब्सिडीज़ भी होंगी, जॉइंट वेंचर्स भी होंगे। तो जब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्सीकॉम का देख रहा तो इंट्रिंसिक वैल्यू 83 आ रही थी, सब कुछ मिला के देख रहा हूँ तो इंट्रिंसिक वैल्यू 212 आ रही है। पहले देख रहा था तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% के ऊपर था, ये भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम हुआ। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे इनका जो टोटल रिटर्न रेशियोज़ हैं वो कम हुए हैं, लेकिन जो पूरी वैल्यू है कंपनी की एज अ होल ग्रुप वो बढ़ी है 212 करोड़, 200 माफ़ कीजिएगा 212 रुपये ही है। और टोटल एसेट्स भी देख सकते हैं थोड़े से बढ़े हैं। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे सारी फिगर अब ये दिखा रहा हूँ। और ओवरऑल मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्त सब कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है, इसको ज़रूर स्टडी करिए। यहाँ पे इक्विटी बेस थोड़ा सा बड़ा है, 121 करोड़ का अगर हम देखें तो इक्विटी कैपिटल है, क्योंकि 12 करोड़ शेयर्स हैं कंपनी के, तो इन्होंने ज़्यादा पैसे रेस किए हैं। अब देखिए इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए ट्रैक करिए इसको, और बहुत तगड़ी यहाँ पे मूवमेंट बन सकती है इसमें।